सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आप लोगों ने टाइटल है थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी किसी भी बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो एसबीआई बैंक का हो, एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या फिर किसी अनदर बैंक का हो, एंड आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को किसी भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक नहीं कर पा रहे हैं, एक तो रीजन दोस्तों ये हो गया। दूसरा दोस्तों कि अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है हर यूपीआई ऐप से लिंक हो जाता है या फिर हो गया है, बट आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट आपकी फेल हो रही है, या फिर दोस्तों आपको रुपे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पर क्या इशू हो सकता है ये मैं आप लोगों को यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास दोस्तों यहाँ पे एसबीआई का जो ये रुपे क्रेडिट कार्ड है, इस रुपे क्रेडिट कार्ड को ना दोस्तों मैं 1 रुपए से लेके जितनी भी मतलब कि मैक्सिमम पेमेंट होती है मैं यूपीआई पेमेंट ही करता हूँ। मतलब कुछ ही मुझे मतलब कि मुझे मार्केट से कुछ भी परचेज करना हो, चाहे वो मेरे को कंप्यूटर का सामान परचेज करना हो, मेरे को राशन पानी परचेज करना हो, मेरे को कुछ वैसे छोटा मोटा मतलब कि मंडी में जाए कुछ भी परचेज करना हो, मतलब कुछ भी हो भाई, मैं इसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे कि भाई ऐसा तो मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड को ही यूज़ करता रहता है, इसी क्रेडिट कार्ड को घिसता रहता है, किसी और क्रेडिट कार्ड को यूज़ ही नहीं करता। देखो यार, रुपे क्रेडिट कार्ड फिलहाल मेरे पास यही बचा हुआ है। तो मेरे पास एचडीएफसी के 2 रुपए क्रेडिट कार्ड थे। एक तो मेरे पास था मनी बैक प्लस दोस्तों, वो भी रुपे वेरिएंट में था। दूसरा मेरे पास था दोस्तों एचडीएफसी का टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। तो एचडीएफसी के 2 रुपए क्रेडिट कार्ड थे। तीसरा मेरे पास था ये एसबीआई वाला। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एचडीएफसी के दोनों ही क्रेडिट कार्ड मैंने बंद कर दिए हैं, बिकॉज उनकी जो लिमिट थी वो बहुत ही कम थी। अब इसकी जो लिमिट है वो 50+ है, तो मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करता रहता हूँ। उन कार्ड को मैंने बंद कर दिया था। तो 3 मेरे पास टोटल रुपए क्रेडिट कार्ड थे, जिनमें से 2 बंद कर दिया, अब इकलौता एक ही बचा हुआ है। तो हर जगह पे मैं इसी को यूज़ करता हूँ, चाहे मेरे को पेट्रोल डलवाना हो, चाहे मेरे को राशन पानी लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो मैं इसी कार्ड से यूपीआई पेमेंट करना पसंद करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक बार भी जो इसकी पेमेंट है वो फेल नहीं होती, एंड किसी भी मर्चेंट के ऊपर आप पेमेंट कर लो, ईजिली जो पेमेंट है एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ जिनको मैं रूटीन में यूज़ करता हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, कि अगर आपका रुपए क्रेडिट कार्ड यूपीआई ऐप के अंदर शो नहीं हो रहा है या फिर आपकी पेमेंट फेल हो रही है, उसे क्या रीजन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गूगल ऐप को ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा रहा गूगल ऐप। अब यहाँ से इस कार्ड को दोस्तों मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अकाउंट में चला जाता हूँ। तो सबसे ऊपर मेरा बैंक अकाउंट है, ये भी मेरा बैंक अकाउंट है, एंड ये भी मेरा बैंक अकाउंट है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एचडीएफसी का जो पहले कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंद हो चुके हैं मेरे 2 एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड थे। प्रूफ के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एंड यहाँ पे दोस्तों जो अभी मैं कार्ड यूज़ करता हूँ वो ये है एसबीआई का, जिसके लास्ट के 28 डिजिट है, ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा ये कार्ड लिंक है यहाँ पे। अब मैं आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि मेरी जो है डेली की काफ़ी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। अगर मैं फरवरी मंथ की आपको ट्रांजेक्शन दिखाऊँ तो फरवरी मंथ की आपको यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएंगी। इनमें से जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है 100 में से 90% जो ट्रांजैक्शन है वो मेरे रुपए क्रेडिट कार्ड से ही होती है। यानी कि जो भी रूटीन में मेरा खर्चा होता है वो सारा इसी से जो है मैं यहाँ से जो है ट्रांजैक्शन वगैरह करता रहता हूँ। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। अभी जनवरी देख सकते हैं, यहाँ पे जनवरी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे फरवरी से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ से लेके चलता हूँ 400 की जो पेमेंट है। अब जैसे मेरे को पेट्रोल वगैरह डलवाना होता है तो पेट्रोल पंप पे कहीं पे भी चले जाओ, आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। अनदर किसी भी बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करोगे तो पेमेंट ईजिली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सक्सेसफुली यहाँ पे जो है पेमेंट हो गई थी। अब यहाँ पे भी दिखा दी मैंने आपको जो पेट्रोल पंप का था। इसके अलावा दोस्तों ये देख सकते हैं आप लगातार 3 पेमेंटें हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों इसी कार्ड की पेमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28, एंड ये एक मतलब कि मिल्क स्टोर है जहाँ से मिल्क वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक मर्चेंट है। यहाँ पे दोस्तों जो है पेमेंट उनको कट के जाती है, मैंने एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। एंड उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोल पंप है, बुद्धि राजा करियाना स्टोर। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो भी करियाना स्टोर होता है वहाँ से कुछ भी सामान परचेज करना होता है तो मैं इसी कार्ड के थ्रू करता हूँ। तो कुछ भी सामान है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सब अमाउंट मैं इसी से यहाँ पे जो है मतलब कि स्पेंड कर रहा हूँ फिलहाल दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी पेमेंट है मैक्सिमम इसी से की जा रही, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो कुछ भी हो, तो मैक्सिमम पेमेंट मैं यहीं से ट्रांसफर कर रहा हूँ दोस्तों। और कोई भी पेमेंट है मेरी फेल नहीं होती है, चाहे वो पेट्रोल पंप की हो, कहीं की भी पेमेंट हो दोस्तों। अब मैं आपको कंप्यूटर का सामान दिखा, तो मैंने कंप्यूटर का सामान यहाँ पे परचेज किया हुआ है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आरटेक कंप्यूटर है। ठीक है, आरटेक कंप्यूटर है, मैंने इस कार्ड को यूज़ किया हुआ है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आरटेक के मैंने जो है काफ़ी ट्रांजेक्शन हुई है मेरी, एक दिन में 3 से 4 ट्रांजेक्शन हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये भी मेरी आरटेक की ट्रांजेक्शन है, एंड ये भी दोस्तों कार्ड की ही है। एंड इसके अलावा लगातार मैंने आरटेक्स देख सकते हो यहाँ पे कितनी पेमेंटें हैं, 1 2 3 4 5, एक दिन में 5 बार मैंने पेमेंटें करी हुई दोस्तों। और पेमेंट अलग अलग है, 2700 रुपये की है, 2100 की है, 850 की है, एंड 1850 की है। तो अलग अलग अमाउंट है, एंड सारे अमाउंट में दोस्तों मैंने कार्ड को ही यूज़ किया हुआ है। मैं आपको श्योरिटी के तौर पे दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो सारी पेमेंटें इस कार्ड के थ्रू ही होते हैं दोस्तों। ये लास्ट पेमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आज की पेमेंट है, ये भी मैंने कार्ड से की हुई है दोस्तों। मतलब कि चाहे बर्गर वाला हो, चाहे मतलब कि कोई
मंडी में सब्जी बेचने वाला हो, कोई भी हो, कोई भी रेडी हो, छोटे से छोटा बिजनेसमैन, वहाँ पे भी मैं इस कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये जो हाल ही की ट्रांजेक्शन दोस्तों 200 की, ये 200 की टायर पंचर वाले की शॉप है दोस्तों, ठीक है, जिस पे मैंने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके पेमेंट करी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जो है 2 स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कोई 40 रुपये की पेमेंट थी जगदीश सिंह के नाम से, एंड यहाँ पर जो पेमेंट है कार्ड से जो मैंने पेमेंट की, तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो फेल हो गई थी। अब फेल होने के रीज़न कई हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक की तरफ से जो है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो जब बैंक का सर्वर वगैरह डाउन होता है तब भी आपकी जो पेमेंट है वो फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पेमेंट वहाँ पे नहीं जाएगी, तो आप कुछ देर बाद ट्राई करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो भी जाएगी। एक यहाँ पे मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप का है। और जनरली क्या होता है कि किसी पेट्रोल पंप पे आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे तो वहाँ पे पेमेंट फेल नहीं होगी, कोई चांसेस नहीं है। सारी पेट्रोल पंप वाले जो है रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पर हुआ था कि मेरी पेमेंट यहाँ पे नहीं ली जा रही थी, तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो फेल हो रही थी, बट बैंक सर्वर बिजी दिखा रहा था, इसकी वजह से जो पेमेंट नहीं कट रही थी। बट वहाँ पे यूपीआई पे जो है रुपे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा था। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है, कोई इशू की बात नहीं है, आपकी पेमेंट यहाँ से जाएगी, दोबारा आप ट्राई करोगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों मैंने जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन होती हैं वो गूगल पे से होती है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को अपनी सारी ट्रांजेक्शन दिखा दी है ताकि आप लोगों को एक क्लियरिटी हो जाए कि यस जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है यूपीआई पेमेंट में काफ़ी अच्छा है, यानी कि यूपीआई पेमेंट कोई भी फेल नहीं होती है, मैक्सिमम पेमेंट जो यहाँ से हो जाती है। हाँ 100 में से कोई एक पेमेंट कभी फेल होगी, सर्वर बिजी दिखा दिया, तो यही इशू हो सकता है। बट दोस्तों मैं यहाँ पे ना मैक्सिमम गूगल पे ऐप को यूज़ करता हूँ। हो सकता है कि आप पेटीएम ऐप के थ्रू कार्ड को लिंक करके वहाँ से पेमेंट कर रहे हो तो आपकी पेमेंट जो है फेल हो रही हो, एंड या हो सकता है कि आप भीम ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई अनदर ऐप यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी पेमेंट फेल हो रही हो। बट आप ये चीज़ ट्राई जरूर करना कि आपकी अगर यूपीआई पेमेंट फेल हो रही है, आपने सपोज करो पेटीएम से की या फिर अपने क्रेड ऐप के थ्रू की या फिर किसी भी अनदर यूपीआई ऐप के थ्रू की, बट आपने गूगल पे से ट्राई नहीं किया, तो वो पेमेंट एक बार गूगल पे से भी ट्राई जरूर से करना दोस्तों। हो सकता है कई बार जैसे इनके अलग अलग यूपीआई ऐप के सर्वर्स होते हैं तो वो कई बार बिजी होते हैं, इश्यूज आ जाता है, डाउन हो जाते हैं, तब आपकी जो पेमेंट है बीच में अटक जाती है या फिर पेमेंट प्रोसेसिंग में दिखाती रहती है या फिर पेमेंट आपकी फेल हो जाती है, तो ये इशू आ सकता है। तो आप अपनी सभी यूपीआई ऐप के साथ जो है अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करके रखो, एंड सभी यूपीआई ऐप से आप ट्राई जरूर किया करो। सेकंड थिंग दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि उनके पास यूपीआई ऐप के अंदर जो है जब मर्चेंट के बारकोड को वो स्कैन कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब दोस्तों उन्होंने बारकोड स्कैन किया एंड यूपीआई में अगर वो अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसका रीजन तो सीधा सीधा सा यही है कि आपने जो मर्चेंट अकाउंट सिलेक्ट किया है, जो बारकोड है वो एक पर्सनल बारकोड है दोस्तों, वो बेसिकली बिजनेस बारकोड है ही नहीं दोस्तों। चाहे छोटे से छोटा बिजनेस बारकोड हो, वहाँ पे भी रुपे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मुझे देखने को मिलता है दोस्तों। मैं इसी कार्ड से 20 रुपये की पेमेंट भी करता हूँ दोस्तों, 10 रुपये की पेमेंट भी करता हूँ एक छोटे से मर्चेंट को, चाहे वो मतलब कि रेडी वाला हो या फिर वो कोई शॉप वाला हो, शोरूम वाला हो, भाई कोई भी हो, मतलब कि छोटे से छोटा कोई भी हो, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके केस में एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या फिर अनदर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक इशू हो तब आपको ऑप्शन नहीं आ रहा, बट मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता है। आपका सिर्फ जो बारकोड आपने स्कैन किया है वो मर्चेंट होना चाहिए, इसके अलावा कोई इशू नहीं है, आपका जो पेमेंट है फेल नहीं होगा, आपको रुपे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन जरूर से दिखाई देगा दोस्तों। दूसरा गाइस, अगर आपने बारकोड को स्कैन किया है, रुपे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी आ रहा है, आपने जैसे ही पेमेंट में अमाउंट डाला, आपने यूपीआई पिन डाला, बट इमीडिएट आपकी जो पेमेंट है फेल होगी या फिर डिक्लाइन होगी। देखो डिक्लाइन होना एक अलग चीज है, डिक्लाइन होना है कि आपका क्रेडिट कार्ड की तरफ से डिक्लाइन हुई है, एंड हो सकता है कि आपकी जो पेमेंट है वो फेल हो गया। जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, तो वहाँ पे जो मेरी पेमेंट है वो फेल हो रही थी, वहाँ पे रीजन क्या था कि बैंक की तरफ से जो है बैंक सर्वर डाउन है, तो उसी की वजह से पेमेंट फेल होगी। तो सम टाइम ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड गाइस कुछ लोगों को ये भी समस्या देखने को मिल रही है कि यूपीआई से पेमेंट तो हो चुकी है, आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट चुकी है, बट मर्चेंट को रिसीव नहीं हुई है, एंड आपको मैसेज देखने को मिल रहा है कि आपको इसका रिफंड मिलेगा 3 वर्किंग डेज के अंदर या फिर 7 वर्किंग डेज के अंदर, कि अगर मर्चेंट को पेमेंट रिसीव नहीं होती है तो आपको इतने दिन के अंदर इसका रिफंड देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी यूजर मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि हमारा रिफंड अभी तक नहीं आया है। तो देखो यार, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पेमेंट कट गई है आपके कार्ड से, तो यानी कि आपके कार्ड से पेमेंट कटी है तो मर्चेंट को रिसीव इन केस वो हो जाती है, तो आपको यहाँ पर कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। अगर आपके गाइस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट हुए 3 to 7 वर्किंग डेज हो चुके हैं बट आपका रिफंड नहीं मिला है, तो आपको बैंक में कॉल करके एक बार कंफर्म जरूर से कर लेना है, जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है। एंड अगर वो कहता है कि बैंक आपकी पेमेंट कटी है बट आपकी पेमेंट है मर्चेंट को रिसीव हो चुकी है, तब आपको मर्चेंट से जाके कंफर्म करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फिर मर्चेंट को जो है पेमेंट रिसीव हो चुकी है वो जानबूझ के आपको नहीं बता रहा होगा। ऐसा हो सकता है दोस्तों, बहुत केस में ऐसा होता भी है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको जरूर से चेक कर लेनी है। अदरवाइज अगर आपका जो पेमेंट है कटता है
तो अगर आगे पेमेंट नहीं जाता है तो इमीडिएट जो पेमेंट है रिफंड हो जाता है दोस्तों। तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पेमेंट कटी है और मेरे को रिसीव नहीं हुई है दोस्तों। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो यहाँ पे पेमेंट वगैरह डिले नहीं होते, पेमेंट आपकी रिसीव हो जाती है। बाकी दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप कौन से बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या इशू आ रहा है, आपको क्या समस्या आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। देन मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए जरूर से बना दूंगा दोस्तों। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।